बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग फिनोल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। और ख़ास तौर पर एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल, इसके साथ साथ फिनोक्साइड आयन, वाई फिनोक्साइड आयन इज स्टेबल। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिनोल्स एंड देयर प्रिपरेशंस। डेफिनेशन क्या है एक्चुअली फिनोल की? द एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच OH group is directly attached to the benzene ring या carbon atom of the benzene ring, those compounds are called as phenol। और ये बेंजीन रिंग है, तो रिंग के कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज फिनोल। लेकिन अगर यहाँ कार्बन एक और लगा हो, उसके साथ आगे जाकर CH2 अटैच हो, OH अटैच हो, तो फिर हम लोग इसको फिनोल का नाम नहीं देते। तो ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली OH ग्रुप बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो इन कंपाउंड्स को हम फिनोल बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट फिनोल है, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिनोल्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर 2 रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हो, 3 रिंग मिलाकर OH ग्रुप लगा हुआ हो, इसके साथ कोई और अटैच ग्रुप हो, तो तब भी हम लोग इनको फिनोल्स का नाम देते हैं। तो जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होगा, that class of compound will be called as phenol। तो हम लोग ये सिंपलेस्ट फिनोल को डिस्कस करेंगे और इसके कुछ रिएक्शन, इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को देखेंगे। इट वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार बाई र्यूंज इन 1834। ये पॉइंट याद रखना है, किसने इसको डिस्कवर किया और कब किया, एमसीक्यूज में आता है। डॉज मेथड फॉर क्लोरोबेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। गिव प्रेपरेशन ऑफ फिनोल बाय डॉज मेथड। तो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे होता क्या है, क्लोरोबेंजीन में H और Cl निकल जाता है, ONA इसके ऊपर अटैच हो जाता है, इट विल बी कॉल्ड एज सोडियम फिनोक्साइड। वो जो HCl निकलता है उसके साथ अगर फर्दर सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन करवाएं, सोडियम फिनोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है, NaCl के साथ सोडियम क्लोराइड बना देता है, H यहाँ अटैच होकर फिनोल बनाता है और फिनोल को हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से रिकवर कर लेते हैं। तो 2 मेथड्स हैं प्रेपरेशन के, एक डॉज मेथड है, दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। दोनों मेथड को 4 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर कोई एक मेथड पूछा जाए तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ H लगा हो तो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। H हटा दें, उसकी जगह सोडियम लग गया, इट विल बी कॉल्ड एज सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 320 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट अप करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, सोडियम सल्फाइड बनता है साथ और वाटर बनता है। सोडियम फिनोक्साइड का HCl से रिएक्शन करवा दें तो सोडियम और Cl अगेन उसी तरह से रिएक्शन है जैसे पिछली स्लाइड पे आपने रिएक्शन डिस्कस किया है। तो सोडियम Cl सोडियम क्लोराइड बना देता है, H यहाँ अटैच हो गया, तो आपके पास फिनोल बना। In this reaction phenol is recovered by distillation process। डिस्टिलेशन का प्रोसेस करवाएं, फिनोल जो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक होते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, एक डिलिक्विसेंट कंपाउंड होते हैं ऐसे कंपाउंड जो इतना ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो उस मॉइस्चर के अंदर लिक्विड बन जाते हैं, यानी मॉइस्चर के अंदर डिसॉल्व होकर लिक्विड सॉल्यूशन की शक्ल में हमें मिलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डिलिक्विसेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है
बट इट इज डिलिक्विसेंट। अगर इसको आप ओपन कर दें, इसके डब्बे को लिड ओपन कर दें, तो ये डिलिक्विसेंट यानी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके लिक्विड बन जाता है और इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर में स्पेरिंगली सोलुबल है और पिंक सोल्यूशन बनाता है। इसके सोल्यूशन को आमतौर पर ये फर्श के ऊपर साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में, आजकल स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। तो रूम टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सोलुबल है और पिंक सोल्यूशन बनाता है, लेकिन 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह कंप्लीटली सोलुबल हो जाता है। पॉइजनस है एंड यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स एटसेट्रा। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इनके फ्लोर के ऊपर इसके सोल्यूशन को मला जाता है, ऊपर वो उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करता है। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, दो तरह के रिएक्शंस हैं फिनोल में, जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व है, ऐसे रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन जिनमें पूरा रिंग इन्वॉल्व होता है। तो फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज लेस फेवरेबल। इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बाय रेजोनेंस मेथड, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं करता। बट इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही अगर एक्टिव मेटल फिनोल के साथ रिएक्शन करें, इट इज फिनोल, कोई एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, अगर इसके साथ रिएक्शन करे तो सोडियम हैव द एबिलिटी टू रिप्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, सोडियम वहां अटैच हो जाता है, साल्ट बनता है, सोडियम फिनोक्साइड साल्ट बन गया, साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इसी तरह फिनोल का अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या अल्कलीज के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो तब भी ये साल्ट बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो इट बिहेव्स लाइक एसिड विद मेटल्स एंड विद बेसेज, बेस के साथ भी रिएक्शन करके ये सोडियम फिनोक्साइड साल्ट बनाता है, साथ वाटर बना रहा होता है, और एसिड के साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनाता है, तो इट बिहेव्स लाइक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, गिव सम रिएक्शंस ऑफ फिनोल इन विच इट बिहेव्स एज एन एसिड। ऐसे रिएक्शंस बताएं जिनमें ये एसिड के तौर पर बिहेव करता है। तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख दें, एक्टिव मेटल के साथ और अल्कलीज के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, फिनोल कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये फिनोल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करे। इट्स अ वीकर बेस, तो सो ये वीकर एसिड है, तो वीकर बेसिस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इन अदर केसेस, अदर वर्ड्स, एन एसिड फिनोल इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिनोल खुद स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए ये वीक बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड रिब्रेट नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्शन करता है। द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल है 1.3 इंटू 10⁻⁻10, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये Ka की वैल्यू 10⁻⁻2 के करीब होती है। तो जितनी ये वैल्यू कम है, इसका मतलब है उतना वीक एसिड। तो फिनोल इज अ वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दैट ऑफ अल्कोहल की Ka वैल्यू है 10⁻16 से -18 के दरमियान, लेकिन फिनोल अल्कोहल की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अल्कोहल की निस्बत फिनोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत फिनोल वीक एसिड है। फिनोल सोल्यूशन इन वाटर हैज अ pH ऑफ अराउंड 5 और 6। फिनोल का वाटर में सोल्यूशन की pH इतनी होती है, वीक एसिडिक, एंड दिस मेक फिनोल डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल। बाकी एलिफेटिक अल्कोहल की pH 7 से कम नहीं आती।
it dissolves readily in alkalis, too weak to affect the litmus paper to evolve carbon dioxide। ये पहले भी पॉइंट डिस्कस करके आए हैं। ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वगैरह से CO2 तो इवॉल्व नहीं करता, ना ही ये लिटमस पेपर को इफेक्ट करता है। ये सिर्फ अल्कलीज वगैरह के साथ यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ही रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। रीजंस क्या हैं व्हाई इट इज एसिडिक? एक्चुअली वो कहता है कि फिनोल जो है जब ये H पॉजिटिव आयन देता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है, तो इसका ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और ये H पॉजिटिव आयन देता क्यों है? वो कहता है अंडर द रेजोनेंस इफेक्ट द ऑक्सीजन ऑफ OH develops द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, सो प्रोटॉन इज रिलीज्ड इजीली। ये O का H के साथ बॉन्ड है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर यहां आकर बॉन्ड बना लेता है। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां आकर बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड ब्रेकअप होकर यहां चला जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है, लिहाजा H पॉजिटिव आयन इजीली डोनेट होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि फिनोल आसानी से H पॉजिटिव आयन देने की वजह से ज्यादा एसिडिक है। और दूसरा, ये फिनोक्साइड आयन बनाता है और फिनोक्साइड आयन के 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। और जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो तो वो आसानी से बनती हैं, सो ये आसानी से H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है। कैसे? ये फिनोक्साइड आयन बनता है, नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देता है। जब इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, ये अगले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में चला जाता है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अगला रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना पहला। ये दूसरा, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज रिंग पर ट्रांसफर हो गया और 2 पोजीशन पर। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इन 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना देता है और ये अगला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पैरा पोजीशन वाला नेगेटिव चार्ज इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट कर देता है और अगला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट कार्बन पर। इस तरह ये 2 डबल बॉन्ड आ गए। ये बॉन्ड जो नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हुआ है वो नेक्स्ट स्टेप में वापस चला जाता है रिंग के ऊपर बॉन्ड बनाने, और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो पहले बना था वो ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होकर वो O नेगेटिव की फॉर्म में। लास्ट स्ट्रक्चर पहले जैसा है, 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने। अब देखें, जरा गौर करें, हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग चैप्टर 9 में पढ़े थे, तो OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर से अटैक करता है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, फिनोल वीक, वाटर उससे वीक और अल्कोहल सबसे वीक एसिड्स हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? तो आपने लिखना है फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन ऑन आयोनाइजेशन व्हिच इज स्टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, while alcohols form alkoxide ions and alkoxide ions have no resonance contributing structure, so those are unstable. Hence alcohol does not give H positive ion but phenols give H positive ion relatively easily. Why phenoxide ion is more stable? Due to its 4 resonance contributing structure। और नीचे ये बना दें what is the order of decreasing acid strength? ये बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल आते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। पहला रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिनोल रिएक्शन करता है तो सोडियम यहाँ अटैच हो जाता है, H और OH मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर। तो सोडियम फिनोक्साइड और वाटर बन गया। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन अगर फिनोल का एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस,
तो ClH के साथ निकल जाता है, HCl बना देता है, और ये C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है। एसीटोफिनोन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, हाउ एसीटोफिनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। गिव रिडक्शन रिएक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन क्या है? जिंक के साथ रिएक्शन। जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं फिनोल की जिंक के साथ तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और बेंजीन रिकवर हो रहा होता है, तो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया फिनोल से। फिनोल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एज फॉलोज। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो फिनोल का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि OH ग्रुप क्या है, और 2 पैरा डायरेक्टिंग। तो जब लेस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो एक NO2 ग्रुप और 2 पोजीशन पर और दूसरे मॉलिक्यूल पर पैरा पोजीशंस पर अटैच हो जाता है, यानी हमारे पास और 2 और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर बनता है। तो जिन 2 पोजीशन पर NO2 अटैच हुए हैं वहां से OH और H बेंजीन का और OH ये वाटर, दूसरे बेंजीन का H और OH ये वाटर बनाकर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और उन दोनों पोजीशंस पर NO2 ग्रुप अटैच्ड हो गया, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बना हमारे पास। अगर स्ट्रांगली हीट करके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर यही रिएक्शन करवाते हैं तो तब एक ही मॉलिक्यूल की तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर NO2 की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, 3 NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज फॉर्म्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाने का मेथड आपको आना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड है क्या चीज। तो ये क्वेश्चन आता है हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। दूसरा आता है गिव नाइट्रेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमने फिनोल के नाइट्रेशन रिएक्शंस करवाए हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह से याद करना। सल्फोनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ SO3H ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, इसको हम लोग सल्फोनेशन का नाम देते हैं। यहां से एक H और H2SO4 से OH वाटर बनाकर निकल जाता है। तो जब रूम टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल की ऑर्थो पोजीशन पर और कुछ मॉलिक्यूल्स की पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है और हमारे पास बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इनको बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में SO3 की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू OH ग्रुप, तो हमने इसको बोला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हेलोजिनेशन रिएक्शन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। फिनोल का भी वाटर में सॉल्यूशन बना लें, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन लें, तो जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल के 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन, व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू द फिनोल 150 डिग्री सेंटीग्रेड इन निकल कैटलिस्ट, जैसे निकल को हमेशा ही हम हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं, तो सारे कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है। तो फिनोल से क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेनोल। तो फिनोल से हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में साइक्लोहेक्सेनोल बनाने के इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल रिएक्ट्स विद मिथेनॉल, मिथेनॉल इज फॉर्मेल्डिहाइड। मिथेनॉल के साथ फिनोल का रिएक्शन होता है, हमारे पास ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। अगर ये OH ग्रुप ना हो तो इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थो पर OH है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये 2 बन गए। अब इस मिक्सचर की वो कहता है विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद अदर फिनोल मॉलिक्यूल फॉर्म बेकेलाइट, यानी ये देखें ये ऑर्थो वाला ये पैरा वाला, इसका यहाँ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक H और OH निकल जाए तो CH2 का इधर भी बॉन्ड बन गया, इधर भी, तो ये ग्रुप बन गया।
इसी तरह यहाँ से OH और नीचे वाले बेंजीन मॉलिक्यूल का H वो निकल जाए तो CH2 नीचे वाले मॉलिक्यूल को ऐसे अटैच कर देगा। इस तरह ये 4 यूनिट अटैच हो गए। ये दोबारा से सुने, ये CH2OH ग्रुप है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक H लगा हुआ है, ये H और OH निकल जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड जनरेट हो जाएगा CH2 के साथ, तो ये बॉन्ड बन गया। इसी तरह आगे इसका H और अगले मॉलिक्यूल का OH, इस तरह से बॉन्ड बनाते जाएंगे। जबकि ये नीचे वाला जो है पैरा पोजीशन पर OH, इसका OH और इस बेंजीन नीचे वाले बेंजीन का यहाँ से H और OH निकल गए और ये CH2 इन दो रिंग के दरमियान बॉन्ड बनवा देता है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाले एक तरफ से CH2OH का, एक तरफ से H और OH निकल गए, CH2 ने बॉन्ड बना दिया। तो ये पॉलीमराइजेशन होती जाती है। ये बेंजल और दो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं और इस पॉलीमराइजेशन से जो मॉलिक्यूल बनते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज बेकेलाइट मॉलिक्यूल। तो ये दो थे, ये दो से इनसे वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलते हैं? 2। तो अगर ये N और ये N आपस में मिलें तो इनसे -N वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और बेकेलाइट बनता है। ये इससे आमतौर पर ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज होते हैं ना, तो ये स्विचेस वगैरह इससे बनाए जाते हैं बेकेलाइट से। हाउ फिनोल विल रिएक्ट विद फॉलोइंग, जिंक के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। पीछे हमने सल्फोनेशन का रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दिए हैं, तो ये दोनों लिखने हैं आपने। हाउ फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, पिक्रिक एसिड एंड बेकेलाइट। बेकेलाइट की प्रिपरेशन का मेथड भी आपको पता होना चाहिए, पिक्रिक एसिड की। और ये बाज़ दफ़ा 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये दोनों की प्रिपरेशन दे दें, बेकेलाइट और पिक्रिक एसिड की, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर एक आए तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये कुछ MCQs हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। डॉज मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल के लिए हमने अभी यूज किया है। फिनोल वॉज आइसोलेटेड बाई र्यूंज फ्रॉम कोल्टार। कोल्टार से इसने अलग किया 1834 में, सन भी याद रखना। फिनोल इज एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, इसलिए H पॉजिटिव आयन इजीली देता है। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस एन एक्सप्लोजिव ट्राइनाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड इसको बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बनता है। फिनोल एट रूम टेम्परेचर हैज अ फिजिकल स्टेट, सॉलिड होता है, हमने बोला लिखा है डिलिक्विसेंट सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पर। The hydrogenation of phenol in the presence of nickel on heating gives N-hexanol. Sorry, N-hexanol नहीं, ये गलत लिखा है मैंने, साइक्लोहेक्सेनोल बन जाता है। ये D ऑप्शन ठीक है, यहाँ D ठीक करना है आपने। तो साइक्लोहेक्सेनोल is formed. Bakelite is a polymer obtained by polymerization of phenol and formaldehyde. फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो बेकेलाइट बनता है। फिनोल व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, बेंजीन प्रिपेयर होता है, रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेडिली अंडरगोज नाइट्रेशन। फिनोल, क्योंकि इसके ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज 1.3 × 10⁻⁻10, ये याद रखना है। और ये ज्यादा होता है फिनोल की निस्बत, लेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो फिनोल ये ज्यादा होता है अल्कोहल से और लेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत वीक एसिड है, जबकि अल्कोहल की निस्बत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर मिलते रहें। अल्लाह।